दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में। आज हम लोग हैं नौतन प्रखंड में। यहाँ चूंकि पैक्स का प्रथम चरण का चुनाव होना है और इस प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के नौतन में सरगर्मियां सबाब पर हैं। लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी कड़ी में नौतन का सबसे हॉट सीट बना सेमरिया पंचायत में हम लोग हैं। यहाँ एक दशक तक लगभग सेमरिया पंचायत का नेतृत्व करने वाले सुनील कुमार जी इस बार फिर जनता की अदालत में है और जनता के श्रेय समर्थन आशीर्वाद के बदौलत इस बार अपने जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। इनको चुनाव चिन्ह का भी बाकायदे आवंटन हो गया है और चुनाव चिन्ह के आवंटन के बाद लगातार जनता के बीच जाकर के मत याचना के साथ अपने पक्ष में श्रेय समर्थन आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी मुलाकात हुई है इनसे, इनके जनसंपर्क के दौरान। हम आपको जोड़ते हैं सुनील जी से। अगर यहाँ की जनता इन्हें जनादेश देती है, यहाँ की जनता इनके पक्ष में मतदान करती है, तो सेमरिया जो पैक्स है उस पैक्स को लेकर के इनकी क्या क्या प्राथमिकता होगी, हम इनसे जानते हैं। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत। हिंदी देखी जा रही है। सेमरिया पंचायत की जनता आपके पक्ष में गोलबंद है और इस गोलबंदी के पीछे की वजह क्या है? और अगर आपको जनादेश मिलता है तो सेमरिया पैक्स को लेकर के क्या प्राथमिकता होगी? सर्वप्रथम तो मैं आपको और सभी मेरे सेमरिया पैक्स की प्रबुद्ध सम्मानित सदस्यगण को सादर प्रणाम करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है अपना कीमती समय निकाल करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हुए हैं। और जहां तक आप सेमरिया पैक्स के इस वर्तमान चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस समय सेमरिया की जो जनता है वो पूरी तरह से जागरूक हो गई है और सेमरिया की जनता मेरे विगत 10 साल के कार्यकाल को अच्छी तरह से देखी हुई है और अपना अवलोकन करके अपना मन बना चुकी है कि इस बार पूरी तरह से समर्थन दे करके सुनील कुमार शाह को किताब छाप चुनाव चिन्ह है मेरे को विजयी बनाना है। मैं विगत 10 वर्षों तक सेमरिया पैक्स का अध्यक्ष रहा हूं और जनता के लिए मैं रात दिन समर्पित रहा हूं। मेरे समय में खाद बीज का व्यवसाय बहुत उत्तम होता था, जन वितरण का हमने अनुज्ञप्ति लिया हुआ था और भी बहुत सारे गतिविधियों के लिए मैं लगा हुआ था। कुछ दुर्घटना हुआ, दुर्भाग्यवश मैं चुनाव हार गया। हालांकि उस समय भी मेरी छवि खराब नहीं थी, मैं फिजिकली और मानसिक रूप से डैमेज था, इसलिए चुनाव हार गया। अन्यथा उस समय भी अच्छी स्थिति में था। खैर, लोगों का मत है, जनता उनके साथ गई, जीते। वो जनता के मत का सम्मान नहीं कर पाए। वर्तमान में इस समय जनता पूरी तरह से मेरे पक्ष में गोलबंद आपके है। पैक्स में बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े डिफाल्टिंग की बात कही जा रही है। आपका पैक्स जो है डिफाल्टर स्थिति में खड़ा हुआ है, वजह क्या है? कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके? सर देखिए, डिफाल्टर जहाँ तक होने की बात है तो कुछ कार्य अनुभव की कमी के कारण भी हुआ है। ये देखिए, जो पैक्स है एक तरह की जो है ये बनिया का काम है। इसमें बहुत शांत दिमाग से और व्यवसाय करना पड़ता है, खरीद के ला कर के बेचना है, जनता के मान सम्मान का भी रक्षा करना है। इसमें कोई अचानक से नया आदमी आते हैं जिनको अनुभव नहीं हो, कार्य करने का शैली नहीं हो, तो उनके साथ समस्या होती है। और जहाँ तक मेरी बात है तो पैक्स जो है हमारे डिफाल्टर है। मेरा पहला प्रयास होगा, चाहे जैसे भी होगा, मैं अपना पूंजी लगाऊंगा, पैक्स को डिफाल्टर से हटा करके कार्यरत श्रेणी में लगाऊंगा और जनता के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पीछे क्या हुआ उसके बारे में मुझे निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष ने अपने पर्चा दाखिल न कर अपने भाई का पर्चा दाखिल करा, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष अक्षय लाल जी और उनके साथ जो हमारी कमेटी, पुरानी कमेटी मेरी ही बनाई हुई थी, वो सारे के सारे लोग, चूँकि 17,23,000 कुछ रुपए का डिफ़ॉल्ट है, पैक्स पे लोन है, इसलिए वो लोग डिफ़ॉल्टर श्रेणी में हैं और डिफ़ॉल्टर के लिए बैंक में चिट्ठी आया हुआ था, जिसके चलते वहाँ पर उन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसके लिए वो भी अपना फ्रेश चेहरा अपने भाई को लेके आए हैं और हम भी जो पुराना हमारा कमेटी खुद हम बनाए थे वो डिफ़ॉल्टर हो गए, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो नई कमेटी भी चुनाव लड़ रही है और सारे लोग जो है अपनी इस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। सेमरिया की जनता लगातार कह रही है कि सुनील जी जब थे तो धान की जो अधिप्राप्ति होती थी या बीज खाद के लिए हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता था, सुनील जी दरवाजे दरवाजे पहुंचा देते थे। लेकिन विगत 5 वर्षों से यह समस्या उनके सामने आन पड़ी है कि उत्तर प्रदेश से महंगे और ऊंचे दाम पर खाद बीज खरीदना पड़ रहा है, धान की अधिप्राप्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। चुनाव जीतते हैं तो इसे लेकर के क्या आपकी योजना है? सर्वप्रथम तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जो किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं सुलझाने के लिए रात दिन प्रयास करूंगा। धान की अधिप्राप्ति या चाहे जो भी प्रोक्योरमेंट है, सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी, मैं अपना ज़मीन जो है बिहार सरकार को दान करके गोदाम के लिए भी आगे बढ़ा हुआ था और निर्मित गोदाम है उसको बढ़िया से बनवाना है
और धान गेहूं की अधिराप्ति सुचारू रूप से होगा। जो भी व्यवस्थित तरीका से काम करना है, हमारे पास अनुभव भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हम उसको बढ़िया से करेंगे। साथ ही सरकार की जितने भी प्रायोजित योजनाएं हैं, किसानों को सब्सिडी के ऊपर बीज दिलवाना, सरकार की योजनाओं का लाभ देना, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। कृषि विभाग के सारे अधिकारियों से भी मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, रात दिन संपर्क में रहते हैं और हम नहीं रहते हुए भी 5 साल अध्यक्ष किसानों के हित में हर काम किए हैं, उनको हर तरह की सुविधा दिलाने का प्रयास किए हैं। अपील क्या करेंगे, चूंकि सीवान जिले में प्रथम चरण में आपके नौतन में चुनाव होना है, 26 तारीख को मतदान है संभवतः, तो अपील क्या करेंगे सेमरिया समेत नौतन प्रखंड की तमाम पैक्सी मतदाता है, उनसे अपील क्या करेंगे प्रत्याशियों को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं अपील यही करूंगा कि जितने भी सेमरिया पैक्स की प्रबुद्ध सदस्यगण हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मेरे को मतदान करें। अध्यक्ष पद हेतु मेरा क्रमांक 3 है, सुनील कुमार शाह नाम, किताब चुनाव चिन्ह है और उस पर उनको अपना मतदान मेरे को देना है। और साथ ही लोगों को ये भी थोड़ा सा मतदान करते समय जागरूकता रखना है कि इस बार अध्यक्ष के साथ साथ प्रबंधकारिणी कमेटी का भी चुनाव हो रहा है, तो 4 कलर का जो है वो मत पत्र मिलेगा। तो विशेष ध्यान देना है कि मत बहुत मूल्यवान है, उसका किसी तरह से भी दुरुपयोग ना हो जी। और इस हेतु मेरे को लाल रंग के मत पत्र पर अध्यक्ष पद हेतु सुनील कुमार शाह और साथ ही प्रबंधकारिणी में सामान्य कोटि के मेरे सब उम्मीदवार हैं रणविजय कुमार शर्मा, उनका और रविंदर सिंह कुशवाहा की पत्नी ललिता देवी का जो है सामान्य कोटि से नामांकन है, उनका नारंगी रंग का मत पत्र होगा। चुनाव चिन्ह उन दोनों लोगों का क्या है? रणविजय शर्मा का चुनाव चिन्ह हारमोनियम और ललिता देवी का चुनाव चिन्ह वालियन, जो संगीत हारमोनियम, वालियन और हारमोनियम जी। पिछड़ा कोटि से मेरे उम्मीदवार हैं जितेंद्र सिंह की पत्नी आरती देवी, उनका जो मत पत्र होगा वो सफ़ेद रंग का होगा और उनका चुनाव चिन्ह है गुड़िया। और साथ ही अनुसूचित जाति पद से पुरुष वर्ग में मेरे उम्मीदवार हैं सुरेंद्र राम नेताजी, आसमानी रंग का मत पत्र होगा और कुल्हाड़ी या टांगी जो है उनका चुनाव चिन्ह होगा। तो मैं सारे जनता से ये अपील करूंगा कि मेरे तमाम लोगों को अपना बहुमूल्य मत दे करके अपना आशीर्वाद दें। जात पात और इस सब भेदभाव से ऊपर उठ के एक काम करने वाला, उनके बीच का रहने वाला उनका लड़का है सुनील कुमार शाह। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लोगों के बीच सुलभ रहते हैं, तो इस बार हमको अवश्य मौका दें और अपना मत दे करके मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से सुनील जी के पक्ष में सेमरिया की जनता एकदम एकजुट हो रही है, गोलबंद दिख रही है, क्या कारण है सुनील जी को लेकर? कारण ये है कि ये 10 साल पहले पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, उस समय इन्होंने अच्छे कार्य किए। उसके बाद से 5 साल कौन है, हम उस समय नहीं थे, कौन है पेशा। मैंने सुनील जी के काम पर आपको विश्वास है? सुनील जी जीतेंगे तो काम होगा आप लोगों के यहाँ? धान बिया वगैरह सब समय से मिल जाता था आप लोगों को? पहले भी 10 साल पहले भी समय से मिलता था। हम लोग को विश्वास है कि अभी भी जीतेंगे। मैंने सुनील जी जीतेंगे तो काम होगा। क्या कहेंगे, सुनील जी चुनाव लड़ा है पैक्स का, पैक्स अध्यक्ष पद में सुनील जी कैसे प्रत्याशी हैं? हम क्या बोलेंगे, हमको तो घर पर रहता ही नहीं है। नहीं रहते हैं तो सुनील जी कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, बीज देने में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं करते हैं हम लोग। मैंने 5 जब तक रहे, 1 दशक 10 वर्षों तक आप लोगों के बीच रहे, तो सेवा आप लोगों का किए हैं? हाँ, सेवा किए। चलिए, भी ऐसा है कि ये जीतेंगे तो करेंगे, मैंने विश्वास है आप लोगों? हम लोग का पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे, सुनील जी चुनाव सुनील जी लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद से, आप लोगों के यहाँ कैसे प्रत्याशी हैं? बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं सर। मैंने इनको जीतना चाहिए, जीतेंगे तो काम करेंगे। हाँ सर, जीतेंगे। चाची बताई, चुनाव लड़ते नहीं सुनील जी, 10 बरिस रुआ के यहाँ रहल बनी, लोग कहता कि यहाँ के पैक्स में काम नहीं कैले, रउरा बुझाता काम हम कैले बनी? काम यहाँ करे नहीं? अभी भी करे, विश्वास बा तो यहाँ के जीता हो बेरी? चाची रउरा बताई का कहे, हम चुनाव लड़ते नहीं सुनील जी आ लगातार लोग यहाँ के खिलाफ मतदान करे के लोग से कहता, रुआ लोग का कहता नहीं वोट देम सुनील के? ठीक आदमी हवन। बताइए भाई जी, नौजवान हैं, क्या कह रहे हैं? लगातार चुनाव को लेकर के गोलबंदी दिख रही है आपके यहाँ और सेमरिया में लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार सुनील जी को ही सेमरिया पैक्स के जनता की राय है कि सुनील जी को ही हर हाल में जिताना है। क्यों सुनीले जी? और लोग हैं 2-2 3-3 प्रत्याशी और हैं, उसके काबिल नहीं है, और लोग काबिल नहीं है? काबिल नहीं है।
विश्वास है सुनील जी काम करेंगे? बिल्कुल विश्वास है और जनता का भी विश्वास है। हम 10 साल रहे हैं, काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं। चलिए नाम बताइए। नंदलाल शाह। बताइए सुनील जी को लेकर के क्या राय है आप लोगों की? 2 दिन 3 दिन चुनाव है अपने हाथ, क्या कहेंगे सुनील जी को लेके? सुनील जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। जब तक रहे इनके रहने पर हर चुप लोग था अब 5 बरस कुछ मिला नहीं, मतलब नहीं, फिलहाल ऐसी बात है। क्या कहेंगे? सुनील जी चुनाव लड़ रहे हैं, का कहे सुनील जी के चुनाव 2 दिन बचल बा, का कहे रउआ लोग? चुनाव चिन्ह भी मिल गई बा। जी बहुत अच्छा आदमी है, जो खाद बिया आता है दुआरे देरे घूम के हम लोग को देता है बोलवा के, मैंने काम करते हैं सुनील जी। चलिए तो मैंने इस बार क्या 26 तारीख को मतदान होना है इनके पक्ष में, हम लोग सुनील को वोट देना है। रौरा बताई का कहता? नहीं सुनील जी के लोग कहता कि सुनील जी अच्छा आदमी है, रौरा नजर में कैसा आदमी है? तो खराब कैसे हम कह दे। मैंने काम उम करे नहीं यहाँ के, बीज खादर उधर मिले ला यहाँ के राज में, जब यहाँ का रहे नहीं तो। चलिए नाम बताई। मुंशी चौधरी।